नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि द क्रिएशन। जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि यह क्लास यूपीएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यूपीएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के साथ साथ यह क्लास उन परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिन परीक्षाओं में जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि ये देखा जाए तो यह क्लास रेलवे, बैंकिंग, समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक ना। पहले रिवीजन क्लास होगी, उसके बाद मेन क्लास पे हम लोग आएंगे, ठीक ना। तो चलिए आज देखते हैं कि रिवीजन क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे घोषित किया गया है, अर्थात किस शहर को घोषित किया गया है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, भारत का दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे घोषित किया गया है बाबू। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी को किसको घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी को, ठीक ना। इसके पहले किसको घोषित किया गया था, हैदराबाद को, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है, चीतों का तीसरा घर मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में बनाने की घोषणा किया गया है जहां चीतों को नामीबिया से लाकर छोड़ा जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, चीतों का तीसरा घर मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में बनाने की घोषणा किया गया है जहां चीतों को नामीबिया से लाकर छोड़ा जाएगा। उस जगह का क्या नाम है बाबू। तो उस जगह का नाम है नौरादेही अभयारण्य, नौरादेही अभयारण्य, ठीक ना। आगे बढ़े, चलिए। भारत की 44वीं रामसर साइट कौन बनी है, भारत की 44वीं रामसर साइट कौन बनी है। तो गोगाबिल झील कहाँ स्थित है बाबू, गोगाबिल झील ये बिहार राज्य में स्थित है, भारत के बिहार राज्य में स्थित है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। गोवा में डिंडी महोत्सव का कौन सा संस्करण 2025 में मनाया गया। गोवा में डिंडी महोत्सव का कौन सा संस्करण वर्ष 2025 में मनाया गया बाबू। 116वां संस्करण जो 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक आयोजित किया गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, रूस द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के पहले परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन का क्या नाम है। रूस द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के पहले परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन का क्या नाम है बाबू। तो इसका नाम है पोसीडान, क्या नाम है, पोसीडान, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया बाबू। तो ये मिस्र में किया गया, कहाँ किया गया, मिस्र में किया गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले रक्षा ईवी वाहन का क्या नाम है। भारत के पहले रक्षा ईवी वाहन का क्या नाम है बाबू। तो इसका नाम है वीर, क्या नाम है इसका, वीर ईवी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, सरदार पटेल की जयंती पर, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि रिवीजन क्लास है, हमको मूल क्लास पे आना है, ठीक ना। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है बाबू। 150 मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी किया है, 150 मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है, ठीक ना। पहले BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। पहले
BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा बाबू? UAE के शाहजहां में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? UAE के शाहजहां में किया जाएगा। ठीक ना? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह लॉन्च किया। इसका क्या नाम है? 2 नवंबर 2025 को इसरो ने भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है बाबू CMS-03। परीक्षा में क्या करेगा? 03 की जगह 0 क्या कर देगा? 4 कर देगा, या 05 कर देगा, या 02 कर देगा। ठीक ना? और 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन सा सही है। ठीक, क्या नाम है उसका? CMS-03 CSAT-7R, यहाँ 8R भी कर सकता है, 9R भी कर सकता है। ठीक ना? तो याद रखिएगा CMS-03 GSAT-7R। ठीक ना? यह कितने किलोग्राम का वजन ले जाने में सक्षम है बाबू? यह 4400 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अब आइए भूगोल पे। ठीक ना? आपको बता चुके हैं शेड्यूल अपना। ठीक ना? तो भूगोल में पहले ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, ये भी रिवीजन क्लास ही है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, उसके बाद मेन क्लास पे आएंगे। ठीक ना? तो ग्रह के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रह किसे कहते हैं? तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक ना? तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक ना? सूर्य से निकले हुए ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक ना? सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस दिशा से किस दिशा की ओर करते हैं बाबू? सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस दिशा से किस दिशा की ओर करते हैं? तो जान लीजिए कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा की ओर करते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे सौरमंडल में हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में करते हैं, अर्थात उल्टा करते हैं। उन ग्रहों का क्या नाम है? तो उसमें से पहला ग्रह है शुक्र और दूसरा ग्रह है अरुण। ठीक ना? नाम को याद रखिएगा, शुक्र और अरुण। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे सॉरी, ठीक ना? आइए, आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह शामिल हैं? तो आंतरिक ग्रह में जो ग्रह शामिल हैं उसमें पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है मंगल। परीक्षा में क्या पूछेगा? इसमें से एक को निकाल देगा, इसमें उठा के शनि को रख देगा और पूछेगा इसमें से आंतरिक ग्रह कौन नहीं है। ठीक है? तो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह हैं? तो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। और वायु ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह है? तो वायु ग्रह की श्रेणी में बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक ना? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आइए अब बुध के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि यह सूर्य के सबसे निकट है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है बाबू? तो बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है। कितने दिनों में पूरी कर लेता है? 88 दिनों में पूरी कर लेता है। बुध पे क्या है? वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल का अभाव बुध पे क्यों है? वायुमंडल का अभाव है, लेकिन क्यों है? ऐसा माना जाता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति इतनी तगड़ी है कि बुध में यदि वायुमंडल उत्पन्न हुआ भी होगा तो सारे वायुमंडल को अपने ओर आकर्षित कर लिया है। ठीक है? ऐसा माना भी जाता है कि अगर बुध का कोई उपग्रह नहीं, आप लोग जानते होंगे बुध ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध का उपग्रह
न होने का यही कारण बताया जाता है कि यदि बुध का कोई उपग्रह रहा भी होगा तो सूर्य की आकर्षण शक्ति इतनी तगड़ी है कि उस उपग्रह को भी अपने अंदर समाहित कर लिया है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दिए हैं कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। आइए शुक्र की तरफ चलते हैं। यह सूर्य के सबसे निकटवर्ती दूसरा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है बाबू? 225 दिन में पूरी करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो क्लास है वो विश्व भूगोल की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक ना। ये सौर मंडल से हम क्लास स्टार्ट किए हैं, ठीक। ये क्लास जब खत्म हो जाएगी फिर भारत का भूगोल आ जाएगा, ठीक। चलिए दूसरी बातें समझिए। यह अपने अक्ष पे सामान्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करता है। अभी बता भी चुके थे कि अरुण और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा की ओर करते हैं, ठीक। चलिए इसको क्या कहते हैं? इसको सांझ का तारा भी कहते हैं बाबू शुक्र को, या भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? सांझ का तारा कहते हैं या भोर का तारा कहते हैं। शाम को यह पश्चिम दिशा में तथा सुबह को यह पूर्व दिशा में दिखाई देता है, ठीक ना। आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा कम होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। किसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। माना जाता है कि पूरे सौर मंडल में यह सबसे गर्म ग्रह है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। और आज की क्लास टुडे क्लास, ठीक ना। टुडे क्लास में पहला जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, उसमें ये पूछा गया है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है बाबू? इनका क्या नाम है? इनका नाम है अंखारथी राजू। अंखारथी राजू। और ये जो संस्थान है कहाँ पे स्थित है? यह जो संस्थान है तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, ठीक ना। आगे बढ़े, चलिए। हाल ही में ड्रोन रोधी अभ्यास वायु सम्मेलन का सफल परीक्षण किस सेना द्वारा किया गया? हाल ही में ड्रोन रोधी अभ्यास वायु सम्मेलन का सफल परीक्षण किस सेना द्वारा किया गया बाबू? भारतीय थल सेना द्वारा। किसके द्वारा किया गया? भारतीय थल सेना द्वारा किया गया, ठीक। आइए तीसरे नंबर पे, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस रिजर्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है बाबू? यह 3 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। इस दिवस को यूनेस्को द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका उद्देश्य है बायोस्फीयर क्षेत्रों की सुरक्षा करना, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रामारी डोडुआ वेटलैंड, रामारी डोडुआ वेटलैंड जिसे रामसर साइट के लिए मांग की जा रही है, वह किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। रामारी डोडुआ वेटलैंड जिसे रामसर साइट के लिए मांग की जा रही है, वह किस राज्य में स्थित है बाबू? वह असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वह असम में स्थित है। रामसर साइट होने से क्या लाभ होता है? किसी जगह को रामसर साइट घोषित होने पे उसकी पहचान जो विश्व स्तर पे बन जाती है और जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। पिछले दिनों विश्व जेली दिवस कब मनाया गया? पिछले दिनों विश्व जेली दिवस कब मनाया गया? ये जेली है, समझ लीजिए। पिछले दिनों विश्व जेली दिवस कब मनाया गया बाबू? पिछले दिनों विश्व जेली दिवस 3 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 3 नवंबर को मनाया गया। तो जेलफिश क्या है? जेलफिश सबसे प्राचीन समुद्री जीवों में से एक जीव होती है, ठीक ना। आगे बढ़े, चलिए।
यूएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पति की सूची में भारत की कौन सी रैंक है? यूएसबी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पति सूची में भारत की कौन सी रैंक है बाबू? भारत की 14वीं रैंक है। भारत की कौन सी रैंक है बाबू? भारत की 14वीं रैंक है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे फ्रांस है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? चीन है। तीसरे स्थान पे कौन सा देश है? फ्रांस है। ठीक ना? और भारत का कौन सा रैंक है? भारत का 14वां रैंक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए? नहीं, चलिए। हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषी स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया बाबू? तो श्रीलंका में किया गया। कहाँ किया गया? श्रीलंका में किया गया। इसकी क्या खासियत है? इसमें सिंधवी, तमिल और अंग्रेजी तीनों भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है। इसके लिए भारत सरकार ने 32 करोड़ श्रीलंकाई रुपए श्रीलंका को प्रदान किया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़े, चलिए। हर साल भारत में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बाबू? 7 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलिए। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? उसका नाम है स्वीडन। ठीक ना? इस देश में 2025 से सभी लेन देन पूरी तरह डिजिटल हो गया है। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में कैंसर उपचार के लिए दुनिया की पहली ह्यूमनाइट CAR-T थेरेपी किस देश ने विकसित की है? हाल ही में कैंसर उपचार के लिए दुनिया की पहली ह्यूमनाइट CAR-T थेरेपी किस देश ने विकसित की है बाबू? तो वो कौन सा देश है? वो देश है हमारा भारत। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। आज की जो क्लास है तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं पृथ्वी। ठीक ना? सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा एवं सभी ग्रहों के आकार में 5वां ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। ठीक ना? यह सूर्य और मंगल के बीच में स्थित है। ठीक ना? सूर्य अपने अक्ष पे पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर भ्रमण करती है एवं अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य अपना परिक्रमण 365 दिनों में पूरी करती है। सौर मंडल का यह एक अकेला ग्रह है जहां पर जीवन है। ठीक ना? अंतरिक्ष से जल की अधिकता के कारण यह नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसको कौन सा ग्रह कहते हैं? इसको कहते हैं नीला ग्रह। कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक ना? इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? इसका एकमात्र उपग्रह है बाबू चंद्रमा। ठीक ना? अब आते हैं मंगल पे। ठीक ना? मंगल पे सुन लीजिए। सूर्य से दूरी के क्रम में यह पृथ्वी के बाद चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। मंगल ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, जिसका आकार पृथ्वी के आकार के लगभग आधे के बराबर है। ठीक ना? ठीक, कोई समस्या नहीं ना? मंगल की सतह लाल होने का कारण क्या है? लाल होने का कारण यह है बाबू कि इसकी सभी चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण, जंग लगना एवं धूल कणों की उपस्थिति है। मंगल ग्रह के पास
फोबोस एवं डीमोस नामक दो उपग्रह मौजूद होते हैं। कौन कौन से उपग्रह हैं मंगल ग्रह के पास? दो उपग्रह हैं। इनका क्या नाम है? पहले का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास समाप्त, ठीक है। इसी तरह आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक ना। अब कल मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।